इंदौर क्राइम ब्रांच को एक ऐसे शातिर आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है जो खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए एक ठगी करने की कोशिश कर रहा था। ठगी की जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी के अनुसार क्राइम ब्रांच इंदौर में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में आरोपी की तलाश शुरू की गई और आखिर आरोपी पुलिस के हाथ आ ही गया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने रविवार होते हुए विभाग द्वारा दी गई एक कार्रवाई की जानकारी पत्रकारों से साझा की और बताया कि पिछले दिनों एक शिकायत विभाग में आई थी जिस पर क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा पुलिस आरक्षक की नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आरोपी ने फरियादी को बिना परीक्षा की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था एवं 6 लाख रुपए की मांग भी की थी। अधिकारी द्वारा बताया गया कि आरोपी ने स्वयं को भी आरक्षक पद पर होना बताया था। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में भी 2 अपराध गैम्बलिंग व आर्म्स एक्ट के तहत जिला देवास में दर्ज है और थाना आजाद नगर इंदौर में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आरोपी का नाम अजय पाटीदार है। डीसीपी ने पकड़े गए आरोपी को लेकर कहा कि 2-3 दिन पहले एक लड़की द्वारा एक आवेदन थाने पर आकर दिया गया था जिसमें बताया गया था कि फोन पर खुद को पुलिस आरक्षक बताते हुए पुलिस में भर्ती का झांसा देकर 6 लाख की डिमांड एक व्यक्ति कर रहा है। शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए किए गए फोन नंबर और तकनीकी मदद से देवास जिले में रहने वाले आरोपी तक पुलिस पहुंची और उसकी हिरासत में लेकर अब पूछताछ की गई तो लड़की इसे दोस्ती बढ़ाने और उससे बात करने के लिए आरोपी ने इस तरह करना पुलिस को बताया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी के अनुसार आरोपी द्वारा किसी तरह का रुपया का कोई लेन देन नहीं किया गया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस विस्तृत पूछताछ कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए कि आज हमको 2-3 दिन पहले पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक लड़की आई और उसने एक आवेदन दिया कि पुलिस में भर्ती के नाम पे 6 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और इस संबंध में उसने फिर ये जानकारी दी और उसने कहा अपने आप को पुलिस आरक्षक भी बताया। ये सूचना को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए सीपी साहब द्वारा क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया कि इसकी सत्यता की तस्दीक की जावे। उसी आधार पे उसके द्वारा किए गए कॉल नंबर के आधार पे और तकनीकी जानकारी के आधार पे आरोपी अजय पाटीदार को देवास जिले में वागली थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसके गांव से उठाया गया और जब उससे बुला करके पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि ये लड़का आवारा किस्म का है और कभी ड्रग्स भी लेता है और ये सिर्फ लड़कियों से फ्रेंडशिप करने के लिए बहाना ढूंढता है और उसी बहाने ये पुलिस में भर्ती कराने के नाम पे ये पैसे वैसे लेन देन की बात करते हुए ये दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और इस तरह से उसने कई लोगों के साथ करने की कोशिश की है। इस पर उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ ये 318(2) और 319(2) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई भी इसमें कोई ये जो अभी पूरी छानबीन की गई तो इसमें ये मालूम पड़ा कि ये सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करने के नाम पे फ्रेंडशिप करने के नाम पे ही ये इस तरह की हरकत कर रहा था और इसका कोई और कोई इसका संबंध कहीं से नहीं होना पाएगा। और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसके 2 हैं, एक आर्म्स एक्ट भी है और इसके अलावा इसके गैम्बलिंग एक्ट का भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है। पहले भी आज़ाद नगर थाने में भी इसके खिलाफ 151 की कार्रवाई की जा चुकी है और इस तरह से क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इस तरह की हरकत करता है। नहीं, ये कर नहीं पाया। इस तरह की चूंकि डिमांड करके वो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी तभी लड़की ने सूचना दी और उस सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल उसमें त्वरित कार्रवाई की है। उसको तत्काल उस लड़के को उठाया और तत्काल ही इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके कारण से उसकी धोखाधड़ी हो नहीं पाई। नहीं, कोई पैसे का लेन देन इसमें हुआ ही नहीं। सिर्फ वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा था, बातचीत करके दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मुख्य पर्पज इसका लड़कियों से बातचीत करने का था, लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने का इरादे से ये इस तरह से और भी लड़कियों के साथ कोशिश कर रहा था फ्रेंडशिप बढ़ाने की और इस तरह की क्योंकि इसको मालूम था कि अभी आने वाले समय में आरक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है तो इसको मुद्दा बना करके ये उनकी तैयारी करने वाली लड़कियों को टारगेट करके उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अगर अफवाह फैलती है और आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के किसी भी तरह की कोई बातचीत या कोई तरह के लुभावने कोई इस तरह की प्रयास करता है तो उसके लिए तत्काल ऐसी चीज़ों को संज्ञान में लाएं ताकि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। रियाज खान की रिपोर्ट।